हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ में आप लोग के सामने आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है एज ए शेड्यूल मेजरिंग यूनिट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके अपने चैनल मी एंड मैथ पर। तो मेजरिंग यूनिट पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मेजरिंग यूनिट आखिर है क्या। तो मेजरिंग यूनिट का मतलब होता है, मेजरिंग मीन्स किसी चीज को मेजर करना और यूनिट मीन्स किस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे हम लोग अगर पोटैटो लेने जाते हैं, कोई वेजिटेबल लेने जाते हैं, तो कैसे कहते हैं कि 1 kg पोटैटो दे दो, 1 kg टोमेटो दे दो, इस तरीके से बोलते हैं। या क्लॉथ लेने जाते हैं तो कहते हैं 1 मीटर क्लॉथ दे दो। या फिर हम लोग अगर मिल्क लेने जाते हैं तो कहते हैं 1 लीटर मिल्क दे दो। यानी ये यूनिट्स हैं, केजी, लीटर, ये इनको मेजर करने की यूनिट्स हैं। अब यूनिट तो ठीक है, लेकिन आखिर इनको हम कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसके लिए हमको इन सारी चीजों को आना बहुत जरूरी है। तो इन सभी चीजों को हम लोग खेल खेल में यानी एज ए रीजनिंग के पार्ट में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग लेंथ पे। अगर कोई लेंथ को हमें कंपेयर करना है कि कौन लंबा है कौन छोटा है, तो उस लेंथ को कंपेयर करने के लिए हम लोग या तो रूलर का यूज करते हैं या फिर मेजरिंग टेप का यूज या फिर मेजरिंग टेप का यूज करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो लेंथ को कंपेयर करने के लिए सपोज मेरे सामने जो है एक ये पेन और एक ये ऑब्जेक्ट है, तो बोला जाए कौन सा इसमें लेंथ वाइज कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन शॉर्ट है कौन लॉन्ग है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको तो देख के बता देंगे, लेकिन अगर बहुत माइन्यूट सा फर्क हो तो क्या करेंगे, हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे। किससे? या तो रूलर से और या तो मेजरिंग टेप से। ठीक है, या तो रूलर से या फिर मेजरिंग टेप से और लेंथ को कंपेयर करेंगे। समझ आ गई इतनी बात? आगे देखें। चलो, ये तो लेंथ को हम लोग की बात हो गई। अब बात करते हैं, अगर ये तो स्ट्रेट की बात हो गई कि स्ट्रेट में हमने मेजर कर लिया, लेकिन अगर कोई ऐसे घुमा घुमी वाली ऐसे 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 चीज है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे, तो कैसे कंपेयर करेंगे? अगर जब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो स्ट्रेट नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कर्व। क्या कहते हैं? कर्व। जो घूमी हुई चीजें होती हैं जो स्ट्रेट नहीं होती हैं, उन्हें कहते हैं कर्व। तो अब देखो, ये आपके सामने कर्व है, तो जो सबसे छोटा कर्व होगा, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कम कर्व होगा, वो शॉर्टर होगा, जैसे ये। और जिसमें ज्यादा कर्व होगा वो लॉन्गर होगा, यानी ये। अब इसमें और इसमें देखो कर्व कितने हैं, इसमें तो ये एक ही कर्व है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे कर्व हैं, तो इसमें कर्व ज्यादा है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट हो गया और ये शॉर्टेस्ट हो गया। तो जिसमें ज्यादा कर्व वो लॉन्गेस्ट, जिसमें कम कर्व वो शॉर्टेस्ट। बात समझ आ गई इतनी? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट। अब वेट हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो हम लोग ने देखा होगा, जब हम लोग वेट मेजर करने जाते हैं किसी भी चीज़ का, अगर हम लोग सपोज हमने जो अभी बात कर रहे थे कि पोटैटो लेते हैं, अगर पोटैटो लेते हैं तो वो किस में मेजर करता है? वेट, वेइंग मशीन में वेट करता है ना। इस तरीके का आपने वेइंग मशीन देखी होगी उसके पास, तो उस वेइंग मशीन में वेट करते हैं कि 1 kg या 2 kg है। अगर ज़्यादा होता है तो निकाल लेता है, कम होता है तो डाल देता है ना। तो वेइंग मशीन से हम लोग वेट करते हैं। तो अगर ये तो इलेक्ट्रॉनिक हो गई, ये तो वेइंग मशीन आपने देखी है, ये तो समझाने के लिए। अब अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ये हमारा बैलेंस है, इसे बैलेंस बोलते हैं। तो अगर जिस तरफ ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, नीचे की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा, वो हैवी होगा, वो हैवी होगा। और जिधर की तरफ से ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, वो लाइट होगा। तो जो ऊपर उठ गया वो लाइट, जो हैवी हो गया वो नीचे की तरफ चला गया। बात समझ आ गई कि कैसे वेट को कंपेयर करते हैं? जो नीचे गया वो हैवी, जो ऊपर गया वो लाइट। बात समझ आ गई? आगे बढ़े।
अब आगे बात करते हैं मनी की। मनी, तो मनी का जो बेसिक चीज है वो क्या है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100। ठीक है, तो आपने एक इतना सा चीज याद रख ली। आगे बढ़ते हैं। डेज एंड वीक, डेज एंड वीक की बात करें तो कितने डेज होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है? तो नंबर ऑफ डेज तो जो है हमारे कितने होते हैं? 7। और उनका सीक्वेंस क्या होता है हमारा? मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तो ये सीक्वेंस ऑफ द डे है और 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेज होते हैं। और इन 7 डेज को मिला के 1 वीक बनता है। इन 7 डेज को मिला के 1 वीक बनता है। कैसे? इधर की तरफ जा रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 डेज को मिला के 1 वीक बनता है। और सपोज हमने यहां से शुरुआत करी, जहां से भी शुरुआत करते हैं तो वो होता है हमारा टुडे, इसके एक दिन पहले यस्टरडे और इसके एक दिन बाद टुमारो। यानी कि आज, जैसे आज क्या है? आज वेनसडे है। वेडनेसडे है, तो आज हो गया हमारे पास में टुडे। टुमारो इधर की तरफ होगा एक दिन बाद, और यस्टरडे एक दिन पहले। तो वेडनेसडे के पहले क्या था? कल ट्यूसडे, तो ट्यूसडे ये हमारा यस्टरडे हो गया। और टुमारो कल क्या होगा? थर्सडे, तो ये हमारा थर्सडे कल हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, यानी कि 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और इन 7 डेज को मिला के 1 वीक बनता है। और 1 वीक में जहां से भी हम लोग शुरुआत करते हैं, जिस डे से भी, वो टुडे होता है। उसके एक दिन आने वाला, एक दिन बाद जो भी दिन आएगा वो टुमारो, और एक दिन पहले यस्टरडे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मंथ, कितने मंथ होते हैं? तो देखो कितने मंथ होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ गड़बड़ हुआ, फिर से देखो। 1 2 3, अच्छा हाँ छूट गया एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने मंथ हो गए? नंबर ऑफ मंथ 12 हो गए। अब किस मंथ में कितने दिन होते हैं, इसको जानने के लिए कैसे? हमारे पास एक ट्रिक है। हम लोगों ने दोनों हाथ ऐसे किए, और जो हमारा ये उठा वाला हिस्सा होता है उसमें 31 डेज आते हैं, और जो नीचे दबा हुआ हिस्सा होता है उसमें 30 डेज आते हैं। तो जैसे हम लोगों ने जनवरी से स्टार्ट किया, फरवरी हमारा एक एक्सेप्शन है, उसमें एक 28 डेज होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो जनवरी उठे हुए हिस्से में है यहाँ पे, तो 31 डेज, फिर जनवरी को छोड़ दो। जनवरी फरवरी मार्च 31 डेज, अप्रैल 30, फिर उठे हुए में है मई, फिर दबे हुए हिस्से में 30, फिर जुलाई 31, फिर दूसरे हाथ में आ जाएंगे। अभी इसमें हाथ कर रहे थे, अब दूसरे हाथ में आ जाएंगे, या इससे कर रहे थे इसमें आ जाएंगे। तो फिर उठे हुए में आ जाएगा अगस्त, फिर दबे हुए में आ जाएगा सितंबर, फिर उठे हुए में आ जाएगा अक्टूबर, फिर बैठे वाले में दबे हुए में नवंबर, एंड लास्ट में फिर से इधर वाले में आएगा दिसंबर, उठे वाले में, यानी 31 डेज। तो जो दोनों हाथों में काउंट करेंगे, उठे वाले में 31, फरवरी को छोड़ देंगे, फिर मार्च उठे वाले में 31, दबे वाले में 30, उठे वाले में 31, दबे वाले में 30, देन आफ्टर फिर इसमें आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में फिर यहाँ से आ जाएंगे। तो अगस्त यहाँ उठा हुआ है 31 डेज। तो अगर हम लोग इसमें देखें कि 31 डेज के कौन कौन से मंथ हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं ना। फटाफट आप वीडियो को पॉज करके और लिख डालिए कि कितने मंथ हमारे ईयर में 31 डेज के होते हैं और कितने मंथ हमारे 30 डेज के होते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख डालिए अपनी नोटबुक में।
दूसरा एक और एक्टिविटी आप करेंगे कि कितने कौन से 2 मंथ लगातार 31 डेज के होते हैं। कौन से 2 मंथ लगातार 31 डेज के होते हैं? एक तो देखो दिसंबर और जनवरी, दिसंबर का जनवरी आता है 31 डेज, और एक जुलाई और एक अगस्त। ये देखो दोनों लगातार 31 डेज के ये मंथ होते हैं। तो 4 मंथ ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली होते हैं, 2 इधर दिसंबर जनवरी और 2 इधर जुलाई और अगस्त 31 डेज के। इतनी बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम देखो आपके सामने ये एक वॉच दिख रही है, क्लॉक दिख रही है, नॉट वॉच, क्लॉक दिख रही है। वॉच और क्लॉक में अंतर क्या है? वॉच हम लोग हैंड में, रिस्ट वॉच जो होती है हैंड में हम लोग पहनते हैं, और क्लॉक वॉल पे लगती है। तो जो स्मॉल हैंड है वो हमारी आवर हैंड होती है, जो हमारी बिग हैंड होती है, लॉन्गर हैंड होती है, उसे बोलते हैं हम लोग मिनट हैंड। और सेकंड हैंड, ये जो दूसरे कलर की एक होती है जो लगातार चलती रहती है, वो हमारी होती है सेकंड हैंड। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। अब अगर इतनी बात याद आ गई हो, सॉरी याद ना आ गई हो बल्कि याद रख ली हो, समझ आ गई हो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, चूज द आंसर दैट बेस्ट डिस्क्राइब द पिक्चर गिवन बिलो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये एक ब्लॉक जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है। 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं इसमें, द पेंसिल इज शॉर्टर देन द स्टिक। पेंसिल, अच्छा हमने कंपेयर करने के लिए बोला था कि रूलर से, तो यहां पे ये तरीके का रूलर ही है, ये एक तरीके का रूलर का ही काम करेगा। तो जरा हम लोग स्टिक की पहले देखते हैं कहां तक है, यहां से यहां तक, यानी 1 2 3, तो यानी कि ये 3 यूनिट्स है। ठीक है, सही से लिख दे, नहीं तो आप कहेंगे कैसा कैसा, 3 यूनिट्स है ये। अच्छा पेंसिल कितनी है? पेंसिल यहां तक है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो पेंसिल जो है वो 6 यूनिट है। तो द पेंसिल इज शॉर्टर देन स्टिक। पेंसिल स्टिक से छोटी है क्या? नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। द स्टिक इज शॉर्टर देन पेंसिल, स्टिक पेंसिल से छोटी है, हाँ ये सही है। द पेंसिल इज लॉन्ग एज द स्टिक, पेंसिल इज एज लॉन्ग एज स्टिक, नहीं पेंसिल स्टिक के इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि पेंसिल स्टिक के इक्वल है? नहीं, ये भी गलत है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं ये तो है ही नहीं। हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन बड़ा है, तो पेंसिल बड़ी है और स्टिक छोटी है। समझ आ गया कि ये 6 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, विच सेट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो सबको ऐड करेंगे हम लोग और देखेंगे कि किसके पास मनी ज्यादा है। तो ये 5 ये 5 ये 5, तो ये कितना हो गया हमारे पास, सबको ऐड कर दो, 15 रुपीज। ये कितना हो गया, 10 + 5 + 1, ये कितना हो गया, 16 रुपीज। अच्छा ये कितना है, 5 + 10 15 + 20 20 रुपीज, और इसको ऐड करेंगे तो 10 + 2 + 1, यानी ये है 13 रुपीज। अब आपके सामने ये रुपीज लिखे हैं, तो बोल रहा है विच सेट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। अब इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी किसके पास में है, इसके पास में 20 रुपीज, तो ये वाला सेट हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई कैसे मेजर कर रहे हैं हम लोग? चलो आगे बढ़े। विच इज ट्रू अबाउट ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। ए बी सी के बारे में हमको एक बताना है। क्या ए इज लाइटर देन बी, ए इज लाइटर देन बी, आप बताओ। अभी हमने वेट का कंपैरिजन करना बताया था कि जो नीचे जाएगा वो हैवी, जो ऊपर जाएगा वो लाइट।
तो इसका मतलब क्या है कि ए हैवी है और बी लाइट है, तो ए इज लाइटर देन बी। ये सही है? नहीं, ए बी से हल्का नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहां बोला गया है ट्रू। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करेंगे। यहां ट्रू बोला गया है तो ट्रू पे अंडरलाइन कर लिया, तो हमें मालूम रहेगा कि ट्रू के बारे में बात करनी है। अच्छा, सेकंड बोला गया है ए इज हैवी एज बी। ए इज हैवी एज बी, बी के बराबर हैवी है ए, तो उस कंडीशन में तो ऐसे बनता ना, ये दोनों इक्वल हो जाते, ए और बी दोनों इक्वल बैलेंस्ड हो जाते, तो ये तो नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड वाला भी गलत है हमारे पास। सी पे आते हैं, सी इज लाइटर देन बी। सी इज लाइटर देन बी। अब देखो ये भी नीचे जा रहा है तो ये हैवी हो गया, और ये ऊपर जा रहा है ये तो लाइट हो गया, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो अब एक बचा है वही सही होगा, लेकिन उसको पढ़ लेते हैं। बोथ ए एंड सी आर हैवियर देन बी। हाँ, तो ए देखो, ए बी से हैवी है एंड सी भी बी से हैवी है, तो ए एंड सी बोथ आर हैवियर देन बी, तो आंसर हमारा ये हो गया। बात समझ आ गई इतनी? आगे बढ़े, मजा आ रहा है? अब से आपको जो यहां पे पीपीटी दिखती है विद नोट्स विद क्वेश्चन, वो पीपीटी आपके ऐप में भी मिलेगी एज ए पीडीएफ, और आप वहां पे इसको पूरे क्लास वाले को फिर से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? और नोट्स भी उसी में इंक्लूड रहते हैं। आगे बढ़े। और एक चीज और, चैम्प्स ग्रुप में बच्चे तो बहुत सारे ऐड हैं, लेकिन व्यूज बहुत कम होते हैं, मतलब बच्चे उस वीडियो को देख नहीं रहे हैं। तो प्लीज़, ये सब आप ही के लिए हो रहा है, और हम लोग की एनर्जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो फीस है, वो आपके पे डिपेंड करती है कि आप कितने एनर्जेटिक हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, कम से कम जितने लोग जुड़े हैं उतने तो देखेंगे ही, तो वही हमारी एनर्जी होगी, वही हमें मोटिवेट करेगी आगे और काम करने के लिए आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिया नीड 2 रुपीज एंड 1 रुपी कॉइन टू बाई दिस आइसक्रीम। ये 5 रुपी की आइसक्रीम है, इसको कितने 2 रुपीज और कितने 1 रुपी कॉइन चाहिए कि ये आइसक्रीम आ जाए? तो देखो 2 और 1 में करना है, तो 2 + 2 कितना होता है? 4 एंड 1 कितना हो गया? 4 + 1 कितना हो गया? 5 रुपीज हो गया ये। यानी 2 रुपीज के हमको 2 कॉइन चाहिए और 1 रुपी का 1 कॉइन चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा 2 रुपीज के 2 कॉइन और 1 रुपीज का 1 कॉइन होना चाहिए, तो 5 रुपीज की ये आइसक्रीम आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन बनाने के बाद जो ये वैल्यू रखी है ना, ये बहुत गलत रखी है। आज के टाइम पे 5 रुपीज की आइसक्रीम कहाँ आती है? नहीं आती ना, गलत बात। तो 2 और 1 यानी कि हमारा ऑप्शन ये वाला हो गया, 2 और 1। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बढ़े बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब देखो, मैच द फॉलोइंग, इसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग 1 वीक, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो 1 वीक को हमने मिला दिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ए का 4 हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं मिला रहे हैं। अच्छा, 1 ईयर में कितने मंथ लिखे हैं यहाँ पे? 1, हाँ, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो यानी बी का हो गया 3, बी का हो गया 3। अच्छा, 2 वीक में कितने डेज होंगे? 1 वीक में 7 डेज हैं, तो 2 वीक में कितने हो जाएंगे? 7 + 7 यानी कितना? 14 डेज। तो 2 वीक्स में 14 डेज हो गए, यानी कि ये, तो यानी सी का 1। अच्छा, 2 ईयर्स में, अब देखो 1 ईयर में 12 मंथ हैं, तो 2 ईयर में कितने हो जाएंगे? 2 ईयर में हो जाएंगे 12 + 12 यानी कि 24 मंथ्स। तो 2 ईयर में 2 ईयर में 24 मंथ्स हो गए, तो यानी कि डी का हो जाएगा 2। अब ये ऑप्शन देखो जरा कहां मिल रहा है। ए का 4,
ए का 4 इसमें और इसमें है, ए का 4, बी का 3, बी का 3 इधर वाले में आ जाओ, सी का 1, डी का 2, तो ऑप्शन हमारा बी हो गया। समझ आ गई बात? बढ़िया, एकदम। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। पैसा, फिर से पैसा, और देखो इसमें दिख नहीं रहा है ठीक से, और ये है 1, ये है 2, ये है 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है। तो बोल रहे हैं, इसका भी हमें दिख नहीं रहा ठीक से, लेकिन ये भी 2 रुपीज़ है कि 1 ही होगा, देखते हैं। तो कितने रुपीज़ हैं ये? बोल रहा है कि जिमी हैज सम कॉइन्स एज शोन बिलो, हाउ मच टोटल अमाउंट एज, टोटल मैथ्स में भी पढ़ा होगा, टोटल, टोटल का मतलब प्लस, तो प्लस करेंगे, प्लस 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 प्लस। तो जरा देखें, तो 2 to 4 to 6 to 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब यहां पे ना ये फिगर ठीक नहीं दिख रहा है, और यहां पे ये जो है 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे ऑप्शन ना, हम इसको ऑप्शन को बदल देते हैं, हम इसको ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं 17, क्योंकि हमको जो दिख रहा है ये 1 है। तो अब काउंट करो, 1 2 to 4 to 6 to 8, सबको ऐड करो इसको, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 1 + 1 12, 12 + 1 13, 13 + 1 14, 14 + 1 15, 15 + 1 16, 16 + 1 17, तो आंसर इज 17। तो आंसर कितना हो गया हमारा? 17 आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज द हैवीएस्ट अमंग, कल हमने बताया था ये स्क्वायर है, मतलब इसके पहले प्रीवियस वीडियो में ये ट्रायंगल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा डायमंड समझ लो, डायमंड है। ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये डायमंड। तो अब बताना है कौन हैवी है। तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो इधर है 1 और 2, और इधर 1 2 3 4, तो 2 स्क्वायर 4 सर्किल के इक्वल है। 2 स्क्वायर 1 2 3 4 सर्किल के इक्वल है। तो फिर ये बताओ एक स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा ना, 1 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब एक ट्रायंगल 3 सर्किल के इक्वल है, तो यहां लिख देते हैं कि एक ट्रायंगल 1 2 3 सर्कल के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर कि डायमंड 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, ये 4 सर्कल के इक्वल है 4। तो फिर एक कितने के इक्वल होगा? एक सर्कल के इक्वल होगा ना, होगा ना। 4 सर्कल के इक्वल हैं, तो एक डायमंड एक सर्कल के इक्वल होगा। तो देखो स्क्वायर इक्वल टू 2 सर्कल, डायमंड इक्वल टू 1 सर्कल, ट्रायंगल इक्वल टू 3 सर्कल। तो हैवीएस्ट कौन होगा? जिसके पास ज्यादा सर्कल हैं, यानी कि ट्रायंगल। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी, करेक्ट। समझ आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके,
और फिर रिप्ले करके मेरे साथ आंसर मैच करेंगे। इफ टुमारो विल बी संडे देन यस्टरडे वॉज, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये चीज लिख लेते हैं, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। तो फिर इसको भी पूरा लिख दो, इससे क्या दुश्मनी है। अच्छा, अब क्या बोला, टुमारो विल बी संडे, टुमारो के नीचे संडे लिख दिया। अब कल टुमारो, कल संडे है, तो आज क्या होगा, उसके दिन पहले क्या होगा, सैटरडे, और सैटरडे के पहले क्या था, सैटरडे के पहले क्या था, फ्राइडे, तो यहां क्या आ गया, फ्राइडे, तो आंसर क्या हो गया, फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फ्राइडे। समझ आ गई बात कि टुमारो विल बी संडे, तो टुमारो पहले हमने यस्टरडे, टुडे और टुमारो, इसका सीक्वेंस हमने नोट्स में बताया था, तो उसी सीक्वेंस में लिखा यस्टरडे, टुडे, टुमारो। टुमारो विल बी संडे, तो टुमारो के नीचे संडे लिखा। अब कल संडे होगा, तो आज क्या है, उससे पहले क्या है, सैटरडे, संडे से पहले सैटरडे आता है, और सैटरडे के पहले कल क्या था, सैटरडे के पहले क्या आता था, फ्राइडे, तो आंसर इज फ्राइडे। बात समझ आ गई, आगे बढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्ट्रिंग दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रिंग डैश इज द लॉन्गेस्ट। तो अभी हमने बताया था पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, अगर स्ट्रेट स्ट्रिंग नहीं है और कर्व है, तो जिसमें ज्यादा कर्व होंगे वो लॉन्गेस्ट, जिसमें कम कर्व होंगे वो शॉर्टेस्ट। तो ज्यादा कर्व किस में दिख रहा है, इसमें, तो लॉन्गेस्ट तो हो गई आर, और कम कर्व किसमें दिख रहा है, इसमें, क्योंकि इसमें तो कर्व है ही नहीं, तो इसमें तो एक कर्व है, इसमें तो कर्व है ही नहीं, जीरो कर्व है, तो इसका मतलब ये हमारी शॉर्टेस्ट हो गई। तो आंसर इज बी क्यू आर। है ना इजी, कितना इजी है, केवल कर्व देख के पहचान जाएंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है। आगे बढ़े, अरे आगे, अब देखो इसमें भी वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो और फिर मेरे साथ मैच करो रिप्ले करके। तो देखो पी क्यू आर एस, विच स्ट्रिंग इज लॉन्गेस्ट, जिसमें ज्यादा कर्व वो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग होगी। तो देखो इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने, तो किसमें, इसमें सबसे ज्यादा कर्व किसमें दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा कर्व किसमें दिख रहे हैं, इस वाली में। देखो कितने हैं, ऐसे 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 कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। इनके देख कंपैरिजन में बाकी क्यूआरएस में बहुत कम है, तो फिर लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट हो जाएगी। आंसर इज पी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि शॉर्टेस्ट, तो देखो शॉर्टेस्ट कौन होगा, शॉर्टेस्ट होगा आर। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा मेजरिंग यूनिट। इससे रिलेटेड एक वर्कशीट आपको मिलेगी ऐप पर, और साथ में ये क्वेश्चंस भी आपको मैंने बताया पीडीएफ फॉर्म में ऐप में मिल जाएंगे नोट्स वाले सेक्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा ऐप का, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लाइब्रेरी सेक्शन में जाके वहां पे ये चैम्प्स 1 के लिए वीडियो है, तो चैम्प्स रीजनिंग के फोल्डर में चैम्प्स 1 का एक फोल्डर मिलेगा, और उस फोल्डर में जाके आपको सारी चीज़ें, यानी कि नोट्स, यानी कि आपको वीडियो, आपको वर्कशीट सारी उसमें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज ए शेड्यूल, जैसा कि शेड्यूल में है उसी हिसाब से। तब तक के लिए जुड़े रहिए मी एंड मैथ से। थैंक यू।